तो गाइस जो मैंने कल चार्ट भेजा था व्हाट्सएप पर वो आप लोगों ने देखा। और क्या आपको कॉमन लगा उस चार्ट में, कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ? अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस चार्ट पे, तो ये मैंने भेजा था। एंड लास्ट का सेशन जब हुआ था तब मैंने आप लोगों को 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करने को बोला था। और उसी से रिलेटेड है ये। द जोन वर रिस्पेक्टेड एज फक, नहीं भाई ये नहीं। जोन छोड़ दो, चार्ट पे फोकस करो। जोन्स तो मैंने ड्रॉ किए है, आप भी कर सकते हो, उसमें कुछ इतना है नहीं, मतलब है काफी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा आपको। ओके, तो यहाँ पर पैटर्न है, देखो जब भी ये बड़ी मूव्स होती है तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे कितना क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बड़ा मूव है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सेशन में, आज के सेशन में हम वही डिटेल में देखने वाले हैं कि ये क्या है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो चार्ट्स पे, तो उसके बाद आपको ये समझने लगता है। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, और ये इस पे कोई फोकस नहीं करता। सब जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनके पीछे भागते हैं, और ये सिंपल सी चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही है। और अगर आप ये ध्यान से देखते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, तब आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आप 15 मिनट, जितना कम टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना मेसी वहाँ पे वो चार्ट दिखेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको टाइम स्पेंड करना है, और ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज होंगी कि कौन से सेशन में किस तरीके से मूव होता है। तो आज का जो मैंने बताया वो मार्केट स्ट्रक्चर का क्लास है हमारा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये तो सब लोगों ने सुना होगा, जब से ट्रेडिंग की जर्नी चालू होती है तब से आप लोगों ने सुना होगा ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है। 1 मिनट गाइस। ये हाई, ये लो बनाया, ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, तो ये गया बुलिश स्ट्रक्चर। ये तो सब लोगों को पता है। ओके, एवरीवन नोज दिस। किसी को नहीं पता है तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ भाई कि मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं पता है। हायर हाइस, हायर लोस वाला। एंड अगर फॉल हो रहा है तो ये लो, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके, अगर आपको नहीं पता है भाई तो मैं वीडियोज उसका अवेलेबल करवा दूंगा, पिछले वाली कोर्स वाला पुराना वीडियो है वो। ओके, लेकिन ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आपको आना चाहिए, आप अगर फोरेक्स में ट्रेड करते हो तो। और ये हर कोई यही सिखाता है उनके कोर्स में, ये स्ट्रक्चर अभी ये सबको पता है ये स्ट्रक्चर भाई। ओके, आज हम कुछ अलग सीखेंगे, देखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में। कैंडल स्टिक का जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे हम। जो कैंडल स्टिक है वो किस तरीके से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बताती है। ओके, ये हाई लो जो है वो सबको पता है, जैसे कैंडल स्टिक का हाई होता है, कैंडल स्टिक का लो होता है, उस तरीके से। ओके, अगर आप लोगों को हाई एंड लो नहीं पता तो मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसी से हमारा चालू होगा सेशन कि 4 आवर के कैंडल स्टिक में ब्रेक डाउन करूंगा आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और देखेंगे किस तरीके से जो है कैंडल्स मार्केट में वर्क करते हैं। और उन्हीं कैंडल स्टिक के जो प्रिंट्स होते हैं, उन्हीं फुटप्रिंट से मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होता है और ट्रेंड डिसाइड होती है। ओके, सो जिन लोगों को हाई और लो पता नहीं, इस पे ध्यान दो। दिस इज कैंडल स्टिक, जो हम बोलते हैं, जो हमें चार्ट पे डेटा दिखाती है। ओके, कि प्राइस का क्या हाल है। तो कैंडल स्टिक तो पता होगा आप लोगों को। कैंडल स्टिक पता है आप लोगों को क्या होता है? तो कैंडल स्टिक में चार, ये जो एक कैंडलस्टिक होती है ये चार हमें प्राइजेस दिखाती है। तो एक होता है ओपनिंग प्राइस। भाई मैं माइक अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, लेकिन आप बेसिक अगर रहेगा आपका तो आज का सेशन आपके लिए नहीं है, आप बाद में देखना फिर ये। अब एग्जिट कर दो। एंड दिस कोर्स इज नॉट अबाउट बेसिक। जो बेसिक वीडियोस होंगी वो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो दिस इज ओपनिंग प्राइस। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई एंड लो क्या होता है। दिस इज क्लोजिंग प्राइस, दिस इज अपर वीक। और ये हाईएस्ट प्राइस इंडिकेट करती है और ये लोएस्ट प्राइस इंडिकेट करती है, इसे बोलते हैं हाई एंड लो। तो ये कैंडलस्टिक हो सकती है एक दिन की। एक दिन की अगर कैंडलस्टिक है तो वो लास्ट 24 आवर्स का आपको डेटा दिखाएगी। अगर
4 आवर की कैंडल है तो 4 आवर में क्या हुआ है, 4 आवर में कहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था, कहाँ पे हाईएस्ट गया था अपर वीक, कहाँ पे लोएस्ट गया था डाउन वीक, ये आपको इंडिकेट करता है। ओके, तो दीज आर द हाइज एंड लोस। तो लेट्स कंसिडर दिस एज 4 आवर की ये कैंडलस्टिक है, एक बुलिश कैंडलस्टिक। ओके, ये 4 आवर की बुलिश कैंडलस्टिक है। और फिर ये आपको 4 आवर की कैंडलस्टिक है एक बुलिश। ये मार्केट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम में। ओके, सो दिस इज 4 आवर कैंडलस्टिक। और यही 4 आवर कैंडलस्टिक हम देखते हैं अभी कि 1 आवर में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी। ओके, तो 4 आवर का ये कैंडलस्टिक है, इसका मतलब ये कैंडलस्टिक जब क्लोज हुआ यहाँ पे 4 1 आवर की कैंडलस्टिक्स भी क्लोज हुई है, तब जाके ये 4 आवर का एक कैंडलस्टिक बना है। ओके, तो 4 आवर पे ये हमें किस तरीके से दिखेगा। गाइज आपके पास, आई होप आप लोगों ने नोट्स लिए होंगे कि, तो ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर में अभी सिखा रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो आप लिख लो उस बुक में आपके। ओके, तो 4 आवर पे ये 1 आवर पे कैसे दिखेगा। ये 1 आवर का पहला कैंडलस्टिक ओपन हुआ जब ये 4 आवर कैंडलस्टिक चालू हुआ तब, तो ये बुलिश क्लोज हुआ एंड ये लोअर वीक बनाई इसने, फिर ये बुलिश क्लोज हुआ। उसके बाद अगला जो कैंडलस्टिक है वो भी यहाँ पे बुलिश क्लोज हुआ। ओके, देन अगला, इसके अगला जो कैंडलस्टिक है वो यहाँ पे ओपन हुआ एंड देन इट क्लोज्ड दिस, क्लोज लाइक दिस। ओके, तो ये बियरिश कैंडलस्टिक हो गया एंड देन अगेन यहाँ पे फोर्थ कैंडलस्टिक ओपन हुआ और हो सकता है इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया होगा, तब जाके ये कैंडलस्टिक इतना बुलिश लग रहा है, दिख रहा है। ओके, तो ये जो 4 आवर का कैंडलस्टिक है वो ये 1 आवर पे हमें इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो 4 आवर बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर कोई टाइम फ्रेम बुलिश चल रहा है। ओके, तो ये एक आध बियरिश कैंडल यहाँ पे आ सकती है 1 आवर कैंडलस्टिक में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक 4 आवर के कैंडलस्टिक में अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं 1 आवर पे, तो किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बनता है और किस तरीके से हम जो ट्रेड्स हमें बड़े टाइम फ्रेम पे हम एंटिसिपेट करते हैं, वो फिर बाद में हम किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो इसका ये पूरा सीक्वेंस है, इसका कोई भी पार्ट मिस मत करो, ध्यान से इसको देखो। ओके, तो जो 1 आवर की कैंडलस्टिक है वो 1 आवर के कैंडलस्टिक में भी 15 मिनट के 4 कैंडल्स होंगे। ओके, क्योंकि 1 आवर का कैंडलस्टिक जो होता है वो होता है 60 मिनट्स का एंड 15 × 4 60। तो यहाँ पे हमें दिखेंगे फिर से 4 कैंडलस्टिक पैटर्न और वो बिल्कुल इसी तरीके से हो सकते हैं। ओके, और ये 4 आवर कैंडलस्टिक है तो इतना हम ड्रॉ नहीं करेंगे कि 15 मिनट के यहाँ पर 8-10 कैंडलस्टिक बनाओ। तो ये स्ट्रक्चर होता है 4 आवर। तो 4 आवर में इस तरीके से कैंडलस्टिक्स आपको दिखते हैं एंड देन 15 मिनट पर भी आपको अलग अलग जो है कैंडलस्टिक 15 मिनट पे पूरा बियरिश आके फिर भी ऊपर की तरफ जा सकता है, वो हम अभी आगे चलकर चार्ट पे देखेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पर। सो ये 4 आवर का कैंडलस्टिक है, रिसेंट एग्जांपल लेते हैं। सी, ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ था 11:30 बजे, तो हम 1 आवर कैंडलस्टिक पर जाएंगे और देखेंगे 11:30 बजे के बाद के कैंडलस्टिक। तो यहाँ पर ओपन हुआ और ये 3 कैंडलस्टिक इस तरीके से दिख रहे हैं। ओके, तो 4 आवर पे ये जो हमें यहाँ पे वीक दिखाई दे रही है, ये वीक जो है वो 1 आवर पे देखो किस तरीके से दिखाई दे रही है। एक 1 आवर के कैंडलस्टिक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है एंड सेकंड 1 आवर की कैंडलस्टिक है वो जो है वो ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 आवर पे जो बुलिश कैंडलस्टिक हमें दिखाई दे रही है, ये हो सकता है ये वीक बना रही थी और उसके बाद फिर से फॉल आ सकता है। ओके, सो अगर हमें एग्जीक्यूशन भी करना है तो हम इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो यहाँ पे हर
कोई जो 4 आवर की कैंडलस्टिक मार्केट में ओपन होती है, हर किसी कैंडलस्टिक की अपनी एक स्टोरी है और हर किसी सेशन में अपने एक रीजन होते हैं जिन रीजन से मार्केट मूव होता है। ओके, तो मोस्टली क्या होता है, एक सेशन में 2 4 आवर की कैंडल्स होती है। ओके, तो सारी मिक्स कैंडलस्टिक होती है। कोई लंदन सेशन की कैंडलस्टिक न्यूयॉर्क सेशन में जाकर क्लोज होती है। कोई कैंडलस्टिक प्री लंदन या फिर प्री न्यूयॉर्क में ओपन होके फिर न्यूयॉर्क सेशन में क्लोजिंग देती है। ओके, तो ये किस तरीके से जो है लोग ट्रैप होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हर किसी 4 आवर कैंडलस्टिक के ओपन होने का टाइमिंग है और यही टाइमिंग्स है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये टाइमिंग्स आपको याद रखने हैं। ये टाइम पे आपको अलार्म लगाना है आपके फोन में, और जब भी ये 4 आवर की कैंडलस्टिक ओपन होती है तो आपको इन समय पे अलार्म लगाना है। ओके, तो जब भी देखो 7:30 पर यहाँ पर एक कैंडलस्टिक ओपन होती है तो एक अलार्म आपका होना चाहिए 7:30 पे, एक आपके फोन में होना चाहिए 11:30 पे। उसके बाद अगर देखते हैं लंदन सेशन जब चालू होता है तो 3:30 एंड 11:30 आई गेस। हाँ, तो ये 4 अलार्म्स आपको लगाने हैं। देखो ये कैसे कोरिलेट करते हैं हम देखते हैं अभी एक दूसरे से। ये 11:30 का कैंडल है, ये एशियन सेशन में ओपन हुआ और वो जो है वो प्री लंदन सेशन तक चालू होता है। उसके बाद ये जो था एशियन वाला 11:30 का, ये ओपन होता है और लंदन सेशन में क्लोज होता है। एंड देन यहाँ पर देखो 3:30 को ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ है एंड देन ये जो कैंडलस्टिक है ये प्री न्यूयॉर्क में क्लोज हुआ होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 7:30 को न्यूयॉर्क का कैंडलस्टिक ओपन हुआ है एंड देन यहाँ पे फिर से ये न्यूयॉर्क में ओपन होता है 4 आवर का कैंडलस्टिक एंड देन ये एशियन सेशन में जाता है। तो आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। हर कोई 4 आवर का कैंडलस्टिक जो है लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में एक अपर वीक बनाता है और एक कैंडलस्टिक लोअर वीक बनाता है। देखो यहाँ पे 4 आवर के कैंडलस्टिक ये सारे, ये लंदन सेशन में इसने अपर वीक बनाया एंड देन न्यूयॉर्क सेशन में इसने अगले वाले कैंडलस्टिक ने यहाँ पे लोअर वीक लगाया। ओके, ये बोल रहा हूँ मैं, ये जो प्री न्यूयॉर्क वाला है यहाँ पे हाई बनाया एंड देन न्यूयॉर्क में लो बनाया। यहाँ पर भी ये 4 आवर की वीक से इसने लो बनाया एंड देन 4 आवर ने यहाँ पे हाई बनाया। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 पॉइंट्स बनाता है मार्केट में। 3 पॉइंट्स का स्ट्रक्चर जो मैं आपको ट्रेड सेटअप है हमारा एक्चुअल में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अलार्म लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एवरीवन चेक योर व्हाट्सएप। तो ग्रुप में मैं ये डाल रहा हूँ, आप आपके हिसाब से यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो। तो ये हर कोई कैंडलस्टिक ओपन होता है उसके बाद के जो 30 मिनट टू 1 आवर होते हैं वो आपको वॉच करने हैं, और उसके बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से मार्केट मूव होता है और किस तरीके से मार्केट विक्स बना के ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाता है। ओके, सो ये कोरिलेशन याद रखना कि मैंने इसमें भी मेंशन किया है वो अलार्म में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उनको भी पता चले कि क्या किस बारे में बात कर रहे थे। जो 7:30 को कैंडलस्टिक ओपन होता है 4 आवर का, ओके, ये मॉर्निंग में ओपन होता है एशियन सेशन में। उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक ओपन होता है 11:30 को, ये एशियन सेशन में ओपन होता है और फिर ये प्री लंदन में जाकर क्लोज होता है। ओके, लंदन सेशन में भी जाता है ये एंड देन उसके बाद लंदन सेशन चालू होता है 12:30 को। उसके बाद जो है ये कैंडलस्टिक क्लोज होता है 3:30 को नया कैंडलस्टिक ओपन होता है जो होता है मिड लंदन सेशन में, मतलब लंदन 12:30 को चालू हुआ था तो 3:30 अभी बज रहे हैं, मतलब लंदन चालू है, तब ये कैंडलस्टिक जो है 3:30 वाला, ओके, ये ओपन हुआ। सॉरी, ये वाला 3:30 वाला ओपन हुआ। उसके बाद ये कैंडलस्टिक जो है 1 आवर पे अगर हम देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा ये। उसके बाद ये 7:30 वाला कैंडलस्टिक जो है वो न्यूयॉर्क सेशन पूरा चलाता है और उसके बाद जो है एक कैंडलस्टिक ओपन होता है 11:30 को जो न्यूयॉर्क में ओपन होता है
और उसके बाद ये देखो, ये जो कैंडलस्टिक है ये 11:30 को ओपन होता है न्यूयॉर्क में, और